या जी। कल जिस तरह बताया था कन्नड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे जब उन्होंने बताया कि टोरंटो ही जाने वाली थी मेरी एक फैमिली हमारे मिलने वाले मगर वो अब वहाँ पे स्टक हो गए। अब देखिए हालात को दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हालात बेहतर करे इसलिए कि वाक़ई सभी की परेशानी में परेशान हुए आएँगे हैं बहुत ज़्यादा। 100% या और ज़्यादा जी। परेशानी है समझ लें ये इस तरह की जो हो गई। अभी आप देखें ना सुबह ही सुबह अभी मेरे पास वहाँ 4 बजे का अज़ान नमाज़ का टाइम था, अज़ानें हो रही थी तो वहाँ पे एक हमला हुआ कराची के अंदर। तो कह जी, रही हैं जी, आवाज़ें बिल्कुल सुन वो रहे हैं, वो यही कह बाकायदा रहे हैं उन्होंने कि वीडियो बहुत भी ज़ोर-ज़ोर भेजी है से मुझे। आवाज़ें आ रही जी, हैं। जी। बहुत ज़ोर-ज़ोर से। आपका भी पता चला होगा अभी सब पाकिस्तान में तो आप सोचिए हर कोई जाग रहा है इस वक़्त। जी, बिल्कुल। तो अभी आप बस चलिए यही कह दुआ सकते करते हैं हैं अल्लाह ताला बस जी। इसको आगे ना बढ़ाए और ये बस यहीं पे खत्म हो जाए जंग जो शुरू हुई है। जो जंग शुरू हुई है वाक़ई सही बात है, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसको बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। देखिए उन्होंने कितनी सारी मुझे वीडियो भेजी है। इस वक़्त कराची के अंदर क्या हालात हैं और जगह-जगह इस तरह के हालात हो रहे हैं। तो बस जी। दुआ ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं आप बताएं। बस यही कह सकते हैं अल्लाह ताला सब पे रहमत करे। बहुत बुरा हो रहा है कि मोदी को सोचना चाहिए कि आखिर ये गेम क्यों खेला गया। जिस तरह मेरी एक कॉलर ने कहा है कि वो तो सिर्फ उसके लिए खेला गया है कि इलेक्शन में जीते। बस इलेक्शन के ऊपर उसने ये गेम खेला है। बिल्कुल। अब ये नहीं पता था असल बात ये कि हमारे पाकिस्तान में जो चल रही थी सियासत के अंदर तो उसने सोचा कि कोई भी इकट्ठा नहीं होगा पाकिस्तान को तो इस तरह कुचल देगा वो एकदम ही उसने क्या सोच लिया था। पाकिस्तान में देखिए इतनी ताकत है। हमारे फौजियों को हम सलाम पेश करते हैं, हम अपनी आर्मी को सलाम पेश करते हैं, हम अपनी कौम को देखें यकजहती का मुजाहरा किया और एक साथ लेके खड़े हुए। डीजी एसपीआर ने मुसलसल आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया, आपने सुना होगा ना? जी, जी। तो आप ये देखें कि अब बड़े उसकी बात है कि आप अंदाजा लगाएं कि हम लोग एक कौम है भाई, हम एक जिंदा कौम है, ये साबित किया हमारे मुल्क के अंदर। हाँ जी। जी बड़ी बात है कि है ना ये किया। जी हाँ जी मैं कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप सोचे अब आप देखें ना आप आई हैं तो आप ये शो देख रही हैं तो आपने आके बोला कि ये बताएं कि हमारे अपने मिलने वाले वहाँ पे स्टक हो गए अब जी, कैसे बिल्कुल वो निकलेंगे। वहाँ पे स्टक हो गए हैं तो उनके लिए प्लीज़ ये बोलें कि फ्लाइट्स जो हैं वो जी 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 हेलो 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 हाँ हेलो, आपकी हाँ आवाज जी, आ रही है। हाँ सुनिए जी अभी मैं बात सुन रही हूँ, आपकी जी, बात जी, सुन जी। रही हूँ। हाँ जी, जी, मैं ये मेरे साथ एक कॉलर आ गए थे फिर उसकी लाइन ड्रॉप हो गई। चलिए आप फिर जी। दूसरी कॉल ले लें। जी, जी। ओके, ओके थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफ़िज़। ओके अल्लाह हाफ़िज़। जी, बोलें। हेलो, हेलो, हेलो? सभी तुम्हारी लाइन ड्रॉप हो गई शायद। हेलो? हाँ, हाँ। सुन हेलो, रही हाँ बस हाँ, हाँ, तुम सुन रही होगी मैं ना। आप सुन रही होंगी इसलिए आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी तो मैं यही बता रही हूँ कि देखो क्या है ना क्या कहते हैं ना अब हालात देखें वो भी आई हैं वो कह रही हैं हमारे तो सारे मिलने उनके अपने अजीज और अकारीब वहाँ पे स्टक हो गए तो कह रही हैं कि कुछ तो करेंगे फ्लाइटें खुले मगर देखिए फ्लाइटें कोई अपनी शौक से बंद नहीं करता कि सबसे पहले हमला क्या होता है एयरपोर्ट पे ही पूरा हमला होता है। एयरस्पेस बंद है उसमें और भारत ने तो इतनी अजीब हरकत करी थी जी कि लास्ट टाइम जब अटैक किए हैं पाकिस्तान पे परसों तो पूरा जी एयरस्पेस खुला हुआ था इंटरनेशनल। इतनी सारी फ्लाइट जो है वो परवाज कर रही थी और वो बगैर इन्फॉर्मेशन के वहां से अटैक शुरू कर दिए थे। और दूसरी बात ये कि मोदी सरकार को समझना पड़ेगा कि अपनी वतन की हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जाहिर सी राइट। बात है अगर आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि सियासी चपकलिश चल रही है और आपस में एक हम्म दूसरे के इख्तलाफात हैं तो वो इख्तलाफात जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर खतरा मंडलाएगा तो वो इख्तलाफात फिर भी जारी और सारे रहेंगे। तो ये तो भूल है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जो है वो बगैर किसी आपने बिल्कुल सही बात है ऑथेंटिसिटी नहीं थी, आपने किसी किस्म के कोई प्रूफ देना तो गवारा किए नहीं कि जो भी अटैक हुआ था उसकी इंटरनेशनली पाकिस्तान ने कहा था कि आप उसकी तहकीकात कराएं। तो आप अब लगता है कि अब दाल में आप ये कितना बड़ा देखें ना काला कि वो था। कहा कि आपके पास कुछ सबूत ही नहीं थे आपने पेश ही नहीं किए सबूत बल्कि आपने बिल्कुल डायरेक्ट हमला एग्जैक्टली कर दिया आपने आपको तो डायरेक्ट जो सबूत है देने वो फिर चाहिए थे उसके ना। बाद आप ये देखें कि सारे मीडिया की आवाज घोट करके जी आपने कल क्या स्टूपिड स्टोरियां तुम चलवा दी अपने राइट। चैनल्स के ऊपर। आपके अपने सेंसिबल लोगों ने उसके ऊपर आवाज उठाई है कि आप ये क्या कर रहे थे, किस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन आपने फैलाई वहां पर। तो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का मतलब तो ये है ना कि दाल में काला है और आपको आपको दाल अच्छी में तरह से काला पता है है कि बिल्कुल आप क्या सही कहा कर रहे आपने। हैं। जी तो जाहिर सी अब बात है अब अंदाजा अभी लगाएं कि आपको हालात झूठ इस नहज पे पहुंचा दिए कि पाकिस्तान आपको जवाब देने पर मजबूर हो गया। और अभी भी अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो जाहिर सी बात है दो न्यूक्लियर वेपन लेकर के बैठे हुए कंट्रीज हैं तो आगे फिर अवाम के लिए सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी। ना सिर्फ अवाम के लिए बल्कि पूरे खत्ते के अंदर जो है अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की चीजें कुछ होती हैं तो पूरा खत्ता जो है वो रहने के लायक ही नहीं रहेगा। तो ये एक वाकई सीरियस में मैटर है ये देखिए इस बहुत चीज को। सीरियस है बल्कि सीरियस होकर सोचना चाहिए और उसके ऊपर सबको आवाज उठानी चाहिए जब आप इधर रह